जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ 8 अप्रैल अमावस्या के दिन सुबह नहाने के पानी में ये 6 चीज़ डाल के नहाना। इसी नवरात्रि में देवी देवता शरीर में आपके आएंगे। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 8 अप्रैल की अमावस्या भी है और ग्रहण भी है। एक ही तारीख पर दो चीज़ें पड़ रही हैं। तो आप लोगों को अमावस्या के समय पे, जैसे कि देखो ग्रहण का जो समय होगा उसका अलग होगा और अमावस्या का जो समय होगा उसका अलग होगा। तो जिस टाइम से अमावस्या शुरू होगी उसी समय से आप लोगों को सुबह उठ के सबसे पहले, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको सुबह का ही टाइम होगा, तो आप लोगों को सुबह उठकर नहाने के पानी में 6 चीज़ें मिलाकर नहाना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका शरीर है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव शक्तियाँ होंगी, तो वह इस चीज़ से पहली बार नहाकर ही सब कुछ आपके शरीर में से उतर जाएगा। उसके बाद आप किसी भी देवी देवता को अपने शरीर में आसानी से बुला सकते हैं, चाहे फिर काली माता हो, चाहे फिर भगवान शिव के दूत हो, चाहे माता की योगिनी हो। कोई भी देवी देवता को आप बिल्कुल आसानी से इसी नवरात्रे में अपने शरीर में बुला सकते हैं। वो भी ये 6 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है नहाने के पानी में, तब जाके आपका शरीर पूरी तरह से पवित्रता में आएगा। और जहाँ आपका शरीर पवित्रता में आएगा वहीं पर आपके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होगा। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी 8 अप्रैल की सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि 9 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो ये जो चैत के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो ये चैत की अमावस्या ही लग रही है और इसी दिन में ग्रहण भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सुबह आप नहाते हैं, ठीक है, नहाने के पानी में आप लोगों को 6 चीज़ें डालनी है, जो मैं वीडियो में बताऊंगी। यदि आप ये 6 चीज़ें डाल के नहाएंगे तो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी उसी समय समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और जब आपके शरीर की पूरी तरह से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है तभी आपके शरीर में अन्य देवी देवता प्रकट होते हैं, चाहे फिर काली माँ हो, चाहे फिर वो कोई भी देवी देवता हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो। पहली चीज़ में आपको लेने हैं गुलाब के फूल के पत्ते। ठीक है। गुलाब का फूल जो होता है तो उसकी जो टहनी होती है उस पर आपने देखा है ऐसे ही पत्ते लगे रहते हैं। तो आपको एक गुलाब का फूल टहनी वाला लेना है, या फिर आप फूल की दुकान से जाके खाली पत्ते पत्ते भी ले सकते हैं। ठीक है। तो जी गुलाब के पत्ते ले लीजिए। उसके साथ आपको 10 रुपये की लेनी है काली तिल। ठीक है। काले तिल 10 रुपये के ले लेना और 10 रुपये की पीली सरसों ले लेना, या फिर ऐसा करना कि काले तिल और पीली सरसों को दोनों को मिक्स करा लेना। बस 10 रुपये का दोनों चीज़ ले लेना। ठीक है। ये कितनी चीज़ हो गई? 3 चीज़। चौथी चीज़ में आपको लेना है एक पान का पत्ता, उसके ऊपर रखनी है आपको एक साबुत सुपारी और एक रखनी है आपको हरी इलायची। ठीक है। चौथी चीज़ ये हो गई। अब 5वीं चीज़ में आपको लेनी है 5 लौंग। ठीक है। और 6वीं चीज़ में आपको लेना है तुलसी के 3 पत्ते। ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को इस्तेमाल करना है, वो भी अमावस्या के समय पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें पूजा पाठ में चढ़ाई जाती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसी से अगर स्नान करते हैं तो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी तुरंत मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। जहाँ समझ लो जिस दिन आपकी नेगेटिविटी पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है
तभी आपके शरीर में देवी देवता प्रकट होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवता की सेवा पूजा पाठ करते हैं, तो जब वो पूजा पाठ करते रहते तो उन्हें समय हो जाता है, फिर एक दिन उनके ऊपर देवी देवता शरीर में उनके खेलने लगते हैं। तो जब तक उनकी शरीर की नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती तब तक देवी देवता प्रकट नहीं होते हैं। कुछ लोगों के शरीर में पहले से ही नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो अगर देवी देवता की पूजा करेंगे तो डायरेक्ट उनके शरीर में देवी देवता प्रकट होकर शरीर में खेलने लगते हैं। तो मान लो कहीं ना कहीं अगर आपको समय लग चुका है, आप काफ़ी समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक भी आपके शरीर में माता काली प्रकट नहीं हुई है, आप चाहते हो पूरी तरह से माता की आपके शरीर में आए और आप सभी का जन कल्याण करें और आप माता के एक अच्छे भगत बने, तो जी आपको कुछ नहीं करना है। पूजा पाठ आप जैसी कर रहे हैं वैसी ही करें। बस आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप सुबह उठेंगे, ठीक है, और ये कार्य आपको 8 अप्रैल को ही करना है और दिन कभी नहीं करना, सिर्फ अमावस्या के समय करना है। तो 8 अप्रैल की सबसे बड़ी अमावस्या है, तभी आपको इस कार्य को करना है। तो जी करना क्या है, जैसे आप सुबह उठते हैं नहाने के लिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले मतलब सादे पानी से स्नान कर लेना है। फिर थोड़ी देर बाद आपको एक मतलब लोटे में या फिर किसी मग्गे में पानी लेना, ठीक है, उसमें ही 6 चीज़ें डाल देना जो जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ये 6 चीज़ें अपने हाथ में लेना, काली तिल और पीली सरसों चुटकी भर लेना दोनों में से, ठीक है। अब इनको अपने हाथ में रख के आप लोगों को माँ काली का मंत्र बोलना है, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ठीक है। सिर्फ 3 बार आप लोगों को इस मंत्र को बोलना है और ये सारी चीज़ें आपको पानी में डाल देना है। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पानी के अंदर डाल देंगे तो आप लोगों को तुरंत ही पानी से आपको स्नान करना है, ठीक है। जिस पानी में आपने ये 6 चीज़ें डाली हैं उसी पानी से आपको स्नान करना है और बाकी जो चीज़ें मतलब पानी के अंदर रह जाती है तो उसको आप ऐसे ही सरा देना। बाकी जिस से आप स्नान कर लेंगे, जो जो आपके शरीर में चीज़ें गिरेंगी वही चीज़ें आपके शरीर में नेगेटिव शक्तियाँ हटा के पॉजिटिविटियों को लेकर आएगी। फिर उसके बाद आप नवरात्रों की जो भी सेवा माता की उठाओगे, पूजा पाठ करोगे, व्रत करोगे, उस समय पे आप बीच में कभी भी जैसे तीसरे नवरात्रे पे या चौथे नवरात्रे पे अपने शरीर में माता को बुलाना बैठ के। माता आपके शरीर में मिनटों में हाजिर होगी क्योंकि आपके शरीर में पॉजिटिविटी आ जाएगी और सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी इस कार्य से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी